तुम बताओ यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ था मुझे पता नहीं साहिब। कुछ आवाज आने पर आकर देखा तो ये खून में लथपथ पड़े थे साहिब। ये सब किसने किया? किसने किया मुझे नहीं पता साहिब। मेरी कसम मुझे सच में नहीं पता साहिब। एक सिगरेट दो। सच बताओ, वरना पुलिस स्टेशन ले जाकर सच उगलवाना आता है हमें। चलो बताओ। कसम खाकर कहता हूँ सर, किसने किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो घर का काम करती है सर। मैंने तुमसे पूछा क्या? क्यों मैडम, आप बात नहीं कर सकती? हमें फोन किसने किया था? मैंने सर। तुमने? मालिक, ये बात किसी को पता न चले। लेकिन सर, कुछ क्लू मिलेगा ये सोचकर मैंने इसके पापा को बताया। अब तक तो इनके पापा को आ जाना चाहिए था। ये देखिए, वो रहा वो फार्म हाउस। आप राकेश के पिताजी हैं ना? हाँ। वो किस तरह का लड़का था? आपकी नजर में उसका कोई दुश्मन है क्या? घर में उसका बर्ताव कैसा था? कोयल की तरह एकदम शांत रहता था साहब। ये कोयल नहीं, कौवा था। बहुत गलत किया होगा, इसीलिए किसी ने जान से मार दिया। साहब, गलती सभी से होती है साहब। मुझसे भी होती है, इससे भी होती है, सभी से होती है साहब। क्यों आपसे गलती नहीं होती है क्या? इसे गाली मत दीजिए साहब, ये मर चुका है अब। क्या आपको किसी पर शक है? एक बार उस लड़की से बात कर सकता हूं? ठीक है, आप जाइए। पैदा होते ही अपनी मां से दूर हो गया था। मुझे जब पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसकी मां नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम उसके जीवन में तुम्हारा प्यार तो है। लेकिन ये खुशी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रोइए मत अंकल, प्लीज। सच में राकेश बहुत अच्छा लड़का था अंकल। उसने कभी भी आपके सामने प्यार नहीं दिखाया अंकल, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे पता है बेटी, बचपन में जब वो मेरे सीने पर लात मारता था तब भी मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है सुनकर मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। ये सब कैसे हो गया? हम यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे अंकल, बाद में देखा तो। मैं शादी करूंगा पापा, मैं शादी करूंगा कह रहा था, लेकिन इतनी जल्दी भगवान के पास क्यों चला गया? सर आपको बुला रहे हैं। डिस्कशन खत्म हो गया? बेटे को अच्छी परवरिश दी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। साहब, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे बिगड़ जाए तो हम क्या करें? इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है बताइए? मलिक सर, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है सर। मेरा बेटा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जाओ। ठीक है सर।
ये लीजिए साहब जी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। बेटे की जन्म की खुशी मनाने से पहले मुझे पत्नी की मौत का गम मनाना पड़ा था। उसके बाद ये सब, इसकी वजह से मैं पहले भी रोता रहा और आज भी रो रहा हूँ। रो मत भैया, चलो घर चलते हैं। आपको देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ रही है सर। आपने बेटा खोया, मैंने अपने पापा को खोया, हम दोनों कंगाल हो गए। ये सब विधि का खेल है बेटा। जब वो जिंदा था तो मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं थी। अब मरने के बाद पता चल के, अब मैं जो दुख सह रहा हूं उसे कहाँ पता चलने वाला है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय वाह नमः। क्या बात है सुरेश जी, हाँ। नमस्कार। बहुत ध्यान लगाकर कर रहे हैं आप। हाँ, अरे कुछ नहीं, मेरे बेटे को अमेरिका में नौकरी मिली है ना, इसीलिए प्रार्थना क्या बात करना कर रहे हो? अमेरिका? अमेरिका में हाँ। मिला है? आपका बेटा तो लड़कियों के पीछे अरे घूमता वो था। पुरानी कहानी है। मेरे बेटे को अमेरिका में एक अच्छी पोस्टमैन की नौकरी मिली है। पोस्टमैन की? पोस्टमैन की नौकरी का मत समझना। इंडिया में पोस्टमैन साइकिल चलाते हैं, वहाँ पे कार चलाते हैं पोस्टमैन। ओहो। अरे कुछ $10,000 मिलने वाले हैं उसे। ओह क्या ऐसी बात बात है है? क्या? हाँ। तो ठीक है, फिर हम ठीक है। चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है। ठीक है, हम जाइए, चलते हैं। जाइए। इनकी फैमिली सुना, बहुत इनका अच्छी बेटा है। अमेरिका में काम हाँ, चलो करता है। चलते हैं। उसका बेटा खुद ही गया गुजरा है और मेरे बेटे के बारे में बात करता है। क्या बात है पापा, मेरे बारे में उन लोगों के सामने तारीफ कर रहे थे। अरे बेटा नालायक हो तो क्या हुआ, लोगों के सामने तारीफ तो करनी पड़ती है ना। देख लीजिएगा पापा, एक ना एक दिन आप मेरा नाम शान से लेंगे, याद अगर ऐसा रखिएगा। कुछ हुआ तो तुम्हारे सामने भीख पापा। मांगूंगा। ठीक है, तुम ही मांग लेना। वैसे ऐसा होगा नहीं कभी। मुझे भीख मांगना होगा। पापा, पापा वो तो पापा क्या बात है पापा, बेटा, वो बहुत तो- शर्मा रहे हो? क्या बात है, बोलो तो। ठीक से बात अब कीजिए। पापा हाँ, अरे बोलो तो, बात क्या है, शर्मा क्यों रहे हो? मैंने प्यार किया है। हाँ हाँ, ये गीता नमस्ते है। अंकल। गीता तुमसे प्यार करती है क्या? जरा इधर आओ बेटी, तुम यही रहो। इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो? किसी और को ढूंढ लो, बर्बाद कर देगा तुम्हारी जिंदगी। पापा गीता से धीरे से बात क्यों कर रहे हो? अरे हम धीरे ही बात कर रहे हैं, रुको अभी हाँ। जोर से बात करता हूँ। इसका चक्कर छोड़ो, कोई और ढूंढ लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये नालायक लड़का। पापा सिर्फ प्यार करती हो या शादी भी करना